तो आज आपके पोल्स में क्वेश्चन थे चरक संहिता से। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने कई बार कहा है कि जब भी आप संहिता को पढ़ते हो, तो ये हमारे जो फ्राइडे वाले सेशन है उसका इम्पोर्टेंस क्या है कि जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, वो उसको आप यहाँ पे गो थ्रू करते हो। सपोज यहाँ पे मैंने कई बार कहा है कि स्नेहन अध्याय जो है, वहां पे जो घृत तेल वसा मज्जा के जो गुण दिए हैं, प्लस जो प्रधान मध्यम और अश्व मात्रा की जो इंडिकेशन दिए है, तो ये जो तीन प्रकार की मात्रा के अनुसार इंडिकेशन घृत तेल वसा मज्जा के अनु जो गुण बताया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां से हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां से तो गलती की हमारी कोई भी गुंजाइश जो है वो नहीं होनी चाहिए। ओके। तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स है, ठीक है, सपोज हम बात करते हैं टीका और टीकाकार है, विष के वेग जो है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जिसको आप जो है प्रीवियस ईयर के पेपर के थ्रू आप उसको आइडेंटिफाई करते हो। और जब भी आप प्रिपरेशन के इनिशियल फेज में भी हो, तब भी ये जो चीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अध्याय, कोई भी पर्टिकुलर अध्याय पढ़ते वक्त उस पर कौन सी चीज पर फोकस करना वो जरूरी है। बिकॉज जब भी आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे ना, तो क्या करोगे आप, पूरी लाइन टू लाइन पूरा अध्याय, ठीक है, उसको आप अंडरलाइन कर लोगे। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट नोट्स है, उसको पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, बाद में उसको हमारी जो मेन प्रिपरेशन है वहां पे हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है। चलो, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, मैच द फॉलोइंग से था। तेलम अस्थिना बलकृत पौरुषोपचयम वसा उदशाहितम घृतम एंड त्वच। तो यहाँ पे घृत तेल वसा मज्जा के यहाँ पे उन्होंने गुण दिया है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? यस, राइट आंसर इज सी। तो ये जो है हमें खास ध्यान रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही। घृत पित्त अनिलहर रस शुक्रौद साहितम निर्वापणम मृदुकर स्वर वर्ण प्रसादनम। फिर तेल के लिए क्या है? मारुतज्ञ नच श्लेष्म वर्धनम बलवर्धनम त्वचमुष्णम स्थिरकरम तैलम योनि विशोधनम। तो ये जो योनि विशोधन गुण है, चरक ने बताया है तेल के लिए, काश्यप ने बताया है घृत के लिए। फिर वसा के लिए क्या है? विद्ध भग्न आहत भ्रष्ट योनि कर्ण शिरोरुचि पौरुषोपचय स्नेह। तो ये जो पौरुषोपचय स्नेह है ये वसा के लिए है। फिर अस्थनाच बलकृत, तो अस्थनाच बलकृत जो है वो हमारा मज्जा के लिए था। तो बल शुक्र रसश्लेष्म मेदो मज्ज विवर्धन मज्जा विशेषतो अस्थनाच। तो ये जो घृत तेल वसा मज्जा के गुण जो है, यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार आता है। फिर मैंने कहा भी है कि लाइक वेग धारण है, वहां से एक क्वेश्चन आता है। जो ऋतुचर्या है, वहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है। स्रोतस के मूल जो है, उसकी दृष्टि के कारण जो है, उसके लक्षण जो है, वहां से एक क्वेश्चन आता है। तो ये जो फिक्स एमसीक्यू हमारे जो है, कि एक एमसीक्यू वहां से फिक्स आएगा ही। तो उसको अच्छे से लर्न करना, वहां पे बिल्कुल गलती ना हो, इस प्रकार से उसको हमें रिवाइज भी करना है। ओके। चलो, आचार्य चरक मत अनुसार ओज का रंग किसके समान है? तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? ओज का रंग जो है वो किसके समान है? ये भी सिंपल था ना। ओज का रंग जो है वो सर्पी सर्पी वर्ण है। और गंध कैसी है? और गंध कैसी है? सर्पी वर्ण लाजा गंधी। और रस जो है वो मधुरस है। तो ये रहा हमारा हिंट। प्रथमे जायते ओजः शरीरे अस्मिन् सर्पिवर्ण मधुरसम लाजगंधी प्रजायते। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ओज के कितने प्रकार बताया है? ओज के कितने प्रकार बताया है? यस,
देयर आर टू टाइप्स ओज, पर ओज एंड अपर ओज। पर ओज की मात्रा कितनी है और अपर ओज की मात्रा कितनी है? पर ओज की मात्रा कितनी है, अपर ओज की मात्रा कितनी है? यस, पर ओज जो है वो 8 बिंदु है और अपर ओज जो है वो अर्धांजलि है। ओके। फिर ओज क्षय, ओज विस्रंस, ओज व्यापद, उसके भी लक्षण पढ़ रहे हैं। ओके। ओज के संबंधित जितना भी कंटेंट हो हमारे पास है ना, ओज के जो लक्षण दिए हैं, ओज के गुण दिए हैं, प्रकार दिए हैं। ओके। उसके व्यापक विस्तृत क्षय के लक्षण है, क्षय के हेतु भी दिए हैं, तो वो अच्छे से हमें गो थ्रू करना है। बिकॉज ओज भी एक जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने कहा है कि ये स्रोतो दुष्टि के निदान, स्रोतो दुष्टि के निदान है, अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे था शीत उष्ण क्रम सेवनात्, शीत उष्ण अक्रम सेवनात्। तो ये जो है, ये निदान से कौन से स्रोतस की दुष्टि होगी? तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे सही आंसर रहेगा स्वेदवः स्रोतस। चलो, शीत उष्ण क्रम से अक्रम सेवनात् के अलावा स्वेदवः स्रोतो दुष्टि के कौन से निदान है? स्वेदवः स्रोतस की दृष्टि के निदान इसके अलावा क्या है? क्रोध, शोक, भय तथा। डॉक्टर प्रतिभा जी वेरी गुड। क्रोध, शोक, भय तथा, ये जो हमारे है स्वेद और स्रोतस जो है उसकी दृष्टि के निदान है। चलो मुझे बताइए, वारुण्यश्च अति सेवनात् और विरुद्ध अन्न सेवनात् क्रमशः किस स्रोतस की दृष्टि के निदान है? ये पिन पॉइंट जहां से क्वेश्चन आ सकता है वही सारे है। यस, मेद एंड मज्जा। वारुणेश्वति सेवनाथ फॉर मेद, विरुद्ध अन्न फॉर मज्जा। मुझे एक चीज बताइए, कौन से प्रकार के कृमि है जिसका हेतु विरुद्ध आहार है? ऐसे कौन से कृमि है जिसका हेतु विरुद्ध आहार है? विरुद्ध आहार के, यस वेरी गुड हिमानी जी, रक्तज कृमि जो है, रक्तज कृमि। देखो, रक्तज कृमि जो है उसका जो हेतु है वो है विरुद्ध आहार। पर्ण वाले शाक जो है वो हमारे, ठीक है, ये यहाँ पे विरुद्ध आहार आया इसलिए मैंने कहा विरुद्ध आहार जो है वो रक्तज कृमि का निदान है। और कुष्ठ निदान भी है, बट जो है स्पेसिफिक विरुद्ध आहार जो है। तो ये रहा हमारा श्लोक, व्यायामाद अति संतापाद शीत उष्ण अग्रम सेवनात् स्वेद वाहिनी दुष्यंती क्रोध शोक भयस्तथा। तत्र पिपीलिका भारहरणवत सिद्धि, ये जो उपमा है वो दसवीं परीक्षा के कौन से भाव के लिए बताई है? ये जो है सार के लिए बताई है। श्लोक नंबर 8/115। चरक विमान स्थान पूरा इंपॉर्टेंट है, 10वीं परीक्षा भाव। देखो ये 10वीं परीक्षा भाव और 10वीं परीक्षा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे पूरा चरक संहिता ही इंपॉर्टेंट है, बट ये विमान स्थान के कुछ पर्टिकुलर जो पॉइंट्स है, लाइक वादमार्ग पद है, फिर उसमें भी ये 10वीं परीक्षा भाव, उसमें 10वीं परीक्षा। चलो अब मुझे ये बताइए, 10वीं परीक्षा भाव के अंदर कौन से पॉइंट में 10वीं परीक्षा आती है? 10वीं परीक्षा भाव के अंदर कौन से भाव के अंदर 10वीं परीक्षा का वर्णन है? वेरी गुड, देश परीक्षा। भूमि आतुरश्च, देशो द्विविध, भूमि आतुरश्च। तो आतुर देश की परीक्षा में वहां पे 10वीं परीक्षा का वर्णन है, प्रकृति विकृति, सार सहनन, सत्व सात्मय प्रमाण, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति एंड वय। ओके, ये 10वीं परीक्षा जो है वो देश परीक्षा के अंतर्गत आती है। धातु वैषम्य 10वीं परीक्षा भाव के कौन से पॉइंट में आएगा? धातु वैषम्य
दसवीं परीक्षा भाव के कौन से पॉइंट में आएगा? कार्य योनि, दैट इज कार्य योनि। तो ये 10वीं परीक्षा भाव विथ एग्जाम्पल पढ़ने हैं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ से। हमें सुख से निंद्रा आ रही है, स्वप्न भी अच्छे आ रहे हैं, तो ये जो है 10वीं परीक्षा भाव के कौन से पॉइंट में आएगा? यस, वो आएगा कार्यफल में। कार्यफल सुखा प्राप्ति, वहां पे ये पॉइंट आएगा। तो चलो मुझे बताइए, तो कार्य में क्या आएगा? कार्यफल में सारे पॉइंट आ गए, तो कार्य में क्या आएगा? कार्य धातु साम्य तो है ही, बट उसके एग्जाम्पल में क्या दिया है उन्होंने? जैसे मैंने कहा ना कि कार्य जो है, कार्यफल क्या था? सुखा प्राप्ति था। देखो, मेरा कहना इतना है कि सपोज मैंने अभी कहा कि कार्यफल जो है सुखा प्राप्ति है, फिर उसमें वहां पे लक्षण दिए पूरे कि भूख टाइम पे लगती है, खाना अच्छे से पचता है, नींद अच्छे से आती है, लाइक वगैरह वगैरह। फिर कार्यफल जो है, कार्यफल को बताया है, सॉरी कार्य को बताया है। नहीं नहीं, ये वैकारिका नाम सपनम अदर्शनम, ये पूरा पॉइंट जो है वो कार्यफल में ही आता है। कार्य में क्या आता है? अनुबंध में क्या आता है? जैसे अनुबंध में है ना, अनुबंध में अनुबंधो खलु आयु, उसमें क्या है फिर? प्राणे सह संयोग। तो वैसे कार्य में क्या है? मनोबुद्धि इंद्रिय तुष्टि, वहां पे ध्यान रखना। तो ये पॉइंट भी पढ़ने हैं हमें। वेरी गुड, लिखा किसी ने यहाँ पे? डॉक्टर अनुकुमारी। मनोबुद्धि इंद्रिय तुष्टि, तो ये 10वीं परीक्षा भाव विथ एग्जाम्पल अच्छे से लर्न करने हैं। ओके। चलो, चरक संहिता सिद्धि स्थान के अनुसार शिरोविरेचन निम्न में से किसमें निर्देशित है? शिरोविरेचन अपतानक, अपतंत्रक, वाकग्रह, चलो, और डी है मूर्छित। तो कहाँ पे बताया है उन्होंने शिरोविरेचन? तो मूर्छा में नहीं आएगा, बाकी अपतंत्रक, अपतानक, वाकग्रह तीनों में आएगा। तो ए बी एंड सी, ये रहा हमारा पूरा उसका इंडिकेशन दिया है उन्होंने। शिरोदंत, मन्यास्तंभ, गल अनुग्रह, पिनस, गल सुंडिका आदि जितने भी व्याधि है, वहां पे मूर्छा में जो है इंडिकेटेड नहीं है। अष्ट महाव्याधि, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डैश च मधुमेही, राजेस्मा च यो नरः। तो ये पूरा श्लोक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? वैसे कुष्ठ भी जो है महाव्याधि है, वातव्याधि महाव्याधि है, बट हमें जो है ये श्लोक कंप्लीट करना है। गुल्मी च मधुमेही, वेरी गुड, ये जो गुल्मी च मधुमेही है। चलो, अपस्मार किस आचार्य ने महाव्याधि में काउंट किया है? अपस्मार, अपस्मार बताया है चरक ने। अर्स अस्मर भगंदरी, सॉरी, अर्स अस्मरी भगंदर सुश्रुत ने, और ग्रहणी जो है भागवत ने महाव्याधि में इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे गुल्मी जो है सही आंसर रहेगा। चलो, दो स्टेटमेंट है यहाँ पे। चरक के अनुसार पांडु रोग के पीड़ित रुग्ण में अनुवासन बस्ती नहीं देनी है।
चरक के अनुसार पांडु रुग्ण में अगर बस्ती अनुवासन बस्ती हमने दी है तो उससे उदर रोग की उत्पत्ति होगी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? यस, महागत बताया है अपस्मार को चरक में, एंड अकॉर्डिंग टू सुश्रुत वो महाव्याधि में है। चलो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? पांडु रोग से उदर रोग की उत्पत्ति होगी अगर वहां पे बस्ती हमने दी तो। यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? ये रहा रीजन कि एव अनास्थाप्यास्तः एव अनुवास अननुवास्य, मतलब जो अनास्थाप्य है वही अननुवास्य है। विशेषस्तु अभुक्त अभक्त नवज्वर पांडुरोग कामला, उससे क्या होगा? वहां पे उससे उदर रोग की उत्पत्ति वहां पे होगी। तो दोनों सही है, और रीजनिंग जो है वो उन्होंने सही दिया। चलो, नाति स्निग्धान विरेचयेत कौन सी व्याधि में वर्णित नहीं है ये? नाति स्निग्धान विरेचयेत, नाति स्निग्धान विरेचयेत, ये जो है किसके लिए नहीं बताया है? व्यस, कुष्ठ के लिए नहीं बताया है। इसका रेफरेंस क्या है? चरक सिद्धि 6। विसर्प पीड़िता सोफ कामला पांडुरोगी अभिघात विषाताश्च नाति स्निग्धान विरेचयेत, तो ये पूरी लिस्ट जो है चरक सिद्धि 6 में है। चलो, ब्रह्म रसायन योग में 1000 हरितकी बताया गया है। चरक के अनुसार अगस्त्य हरितकी योग में 100 हरितकी का वर्णन है। चलो, तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे भी कितनी हरड़े हैं, कितनी आमल की है, वो योग हमें अच्छे से पढ़ने हैं। यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? ए इज राइट आंसर, दोनों जो है वो सही है। ठीक है, ब्राह्मण रसायन में कितनी बताई है उन्होंने वहां पे? हरितकी सहस्त्रम, 1000 हरितकी। ओके, और फिर कास्ट चिकित्सा बताई है वहां पे हरितकी शतम और अगस्त हरितकी। तो ये जो दोनों है वहां पे सही है। चलो, एक क्वेश्चन है, हरितकी जब भी पढ़ते हैं तो संख्या तो अच्छे से पढ़नी ही है। कोई कई योग ऐसे हैं जहां पे ऐसा बताया है कि एक हृदय खानी है, फिर अवले खाना है। तो मुझे बताइए, कंस हरितकी का सेवन करते वक्त कितनी हृदय खानी है, कितनी हरितकी खानी है? जब भी हम सेवन करते हैं कंस हरितकी का, तब कितनी हरितकी खानी है? कंस हरितकी का सेवन करते वक्त कितनी हरितकी हम का सेवन करना है और कितना अवलेह लेना है? एक हरितकी होगी और दो कंस अवलेह, ये कंस हरितकी के लिए है, ये खास ध्यान रखना है। एक अभया वो हमारा कंस हरितकी के लिए है, और दो अभया वो हमारा है अगस्त्य हरितकी के लिए। तो यहाँ पे गलती नहीं करनी है। वन हरितकी फॉर कंस हरितकी एंड टू हरितकी फॉर अगस्त्य हरितकी। चलो, सर्वतः सर्वतः सुविशुद्धाया शेष कर्म विधीयते, ये
किसके कंटेक्स्ट में बताया है? ये जो है योनि व्यापक के कंटेक्स्ट में बताया है। योनि व्यापक पढ़ो तब भी चरक सुषुप्त अष्टांग तीनों के जो दो डिफरेंस बताया है वो खास पढ़ना है। ये रहा सर्वतः सुविधाया शेष कर्म विधीयते। ये हमारा जो है योनि व्यापक के लिए है, श्लोक 30/46। व्यथितेंद्रिय किसका लक्षण है? मैंने कहा कि ओज, क्षय, व्यापद और विश्वास के लक्षण अच्छे से पढ़ने हैं। तो व्यथितेंद्रिय किसका लक्षण है? यस, विभेति दुर्बलो अभीक्ष्णम ध्याति व्यथितेंद्रिय दुच्छायो दुर्मना रूक्षम क्षामश्च एव ओजसक्षये। तो ये जो हमारा है ओजो क्षय का लक्षण है व्यथितेंद्रिय। चलो मुझे बताइए, संधि विस्तरंस, संधि विस्तरंस जो है, सॉरी संधि विश्लेष किसका लक्षण है ये? ऑप्शन ओज विस्तरंस, ओज व्यापद, ओजक्षय। संधि विश्लेष लक्षण है हमारा ओजो विस्तरंस का। तंद्रा, तंद्रा किसका लक्षण है? तंद्रा, तंद्रा जो है वो ओजो व्यापक का लक्षण है। ग्लानि तंद्रा निद्रा च व्यापन्ने। चलो एक क्वेश्चन है ओज के संबंधित। अप्राचुर्य क्रियाणा अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय, अप्राचुर्य क्रियाणा, कई बार एग्जाम में मैंने देखा है एक क्वेश्चन। अप्राचुर्य क्रियाणा ये किसके लिए बताया है? वेरी गुड, बल विश्रांस के लिए बताया है। बल विश्रांस ओज विश्रांस के लिए है अप्राचुर्य क्रियाणा। चलो, कौन सा द्रव्य महाकसाय, जीवन या महाकसाय में नहीं है? ये बहुत जाहिर सी बात है, पुष्णिपर्णी जो है वो जीवन या महाकसाय में नहीं आएगा। जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, मृदुपर्णी, माशपर्णी, जीवंती एंड मधुक, दिस 10 आर दस्यमानी, जीवन या दस्यमानी। चलो, नाराज व्याधि जो भी अलग पढ़ते हैं वही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कफ के कंटेक्स्ट में कौन सा आएगा? कफज विकार कौन सा है यहाँ पे? उदर्द, उदर्द जो है वो कफज में आएगा। ये पूरे 20 जो हमें नहीं पढ़ने हैं बट जो अलग है वो खास पढ़ने हैं। सपोज चलो बात करते हैं पुरुष स्तंभ की। पुरुष स्तंभ कहाँ पे आएगा? पुरुष स्तंभ कहाँ पे आएगा? वेरी गुड, पुरुष स्तंभ वातज विकार में आएगा। तिमिर कहाँ पे आएगा? तिमिर, तिमिर कहाँ पे आएगा? नहीं, तिमिर पित्तज में नहीं आएगा, तिमिर जो है वो भी वातज में ही आएगा। ओके, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है चरक संहिता से। यहाँ पे आंसर क्योंकि मुझे आप दीजिए, आचार्य चक्रदत्त एवं योग रत्नाकर के अनुसार त्रिफला में हरितकी, विभितकी और आम्लकी का जो रेशियो है वो क्या रहेगा? यस, 1, 2 and 4, 1:2:4। ओके, हरितकी 1, विभितकी 2 एंड आमलकी 4, अकॉर्डिंग टू चक्रदत्त एंड योग रत्नाकर। तो ये जो है हमारे आज की चरक संहिता की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जहां से आपके क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं।